हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम आप लोगों का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसका अगला जो पार्ट है उसे डिस्कस करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने देखा बेटा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो हमने कहा था कि प्लांट्स कैसे होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉप्स होते हैं एंड दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। खुद से अपना खाना बना सकते हैं, किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उनमें, उसकी हेल्प से। ठीक है। और किस तरह से बनाते हैं हमने ये भी देखा कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की हेल्प से वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन बच्चों, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, चाहे हम भी क्यों ना हो, क्या हम लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं? नहीं। हम क्या रहते हैं? वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्सेज। दूसरे सोर्सेज पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। ये सोर्सेज क्या हो सकते हैं बेटा? प्लांट सोर्सेज हो सकते हैं और एनिमल सोर्सेज भी हो सकते हैं। यानी कि हम अपना फूड, अगर देखो आप लोग, अपना खाना हम कैसे खाते हैं? या तो हमें प्लांट से मिलेंगे, या प्लांट से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसको हम ऑब्टेन करते हैं, या एनिमल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं। तो क्या क्या है, इसके बेस पे हम एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? ठीक है। तो फूड हैबिट्स के बेस पे अगर हमें एनिमल्स को क्लासीफाई करना है, जिस तरह से हमने प्लांट्स के केस में किया था, सेप्रोफाइट्स अगर याद हो आपको, है ना, पैरासाइट्स की कैसे फूड ले रहे थे। तो एनिमल्स को उनकी फूड हैबिट के बेस पे अगर हमें क्लासीफाई करना हो बच्चों, तो हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? हम जानते हैं कि कुछ एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे। ठीक है। जैसे कुछ एनिमल्स पे और कुछ दोनों पे। जैसे हम लोग हैं, हम किस पे डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स प्रोडक्ट भी हम लेते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी हम लोग लेते हैं। लेकिन हम कुछ एनिमल्स की बात करें, जैसे यहाँ पे इस गोट की बात करें, तो ये किस पे डिपेंडेंट है? सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाएगी। ये लायन है, ये किस पे डिपेंडेंट है? गोट पे डिपेंडेंट है, ये प्लांट प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो हम कह सकते हैं कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं बेटा? प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, कुछ एनिमल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है वो सब पे डिपेंडेंट हैं। तो उसके बेस पे हम किस तरह से एनिमल्स को क्लासीफाई करें? देखिए बेटा, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं, यानी कि दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। कौन से एनिमल्स होते हैं ऐसे? अपने चारों तरफ अगर आप देखोगे बहुत सारे एनिमल्स हैं, जेब्रा, एलिफेंट, काऊ, जिराफ, ठीक है, रैबिट। ये सारे कैसे एनिमल्स हैं बच्चों? हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं। सिर्फ ये प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स को नहीं लेते हैं। ठीक है। दूसरे एनिमल्स कैसे होते हैं बेटा? कार्निवोर्स ने हम कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड, जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं खाने के लिए। ठीक है, ऐसे जो एनिमल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स उन्हें हम कहते हैं, कार्निवोर्स ने हम कहते हैं। क्लियर? और इनको हम मीट ईटर्स एनिमल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या खाते हैं? मीट लेते हैं, इसीलिए इन्हें मीट ईटर्स एनिमल्स भी कहा जाता है। तीसरे जो एनिमल्स हैं, जैसे हम लोग हो गए, या अदर बहुत सारे एनिमल्स जिन्हें हम ओमनीवोर्स कहते हैं। ओमनीवोर्स यानी कि जो क्या लेते हैं बेटा? प्लांट प्रोडक्ट्स भी लेते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉग, जो डॉग है वो देखा होगा आपने, फ्लैश भी खाता है, और आप उसको चपाती देते हो, डबल रोटी देते हो, वो उसे भी खा लेता है। यानी कि प्लांट प्रोडक्ट भी लेते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी लेते हैं। ठीक है, ब्राउन बेयर है आपका, चिंपैंजी है, ये सब क्या करते हैं? प्लांट प्रोडक्ट भी लेते हैं और आपका एनिमल प्रोडक्ट्स भी। ह्यूमन बीइंग खुद, इंसान खुद, हम भी क्या है? वी आर ऑल्सो ओमनीवोर। हम भी सब कुछ लेते हैं प्लांट से जो हमें मिल रहा है। ठीक है, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहाँ से मिलती हैं हमें? जो फ्रूट्स हैं ये प्लांट से ही तो मिलते हैं। और एनिमल प्रोडक्ट भी लेते हैं हम लोग, एग भी लेते हैं, फ्लैश भी लेते हैं। तो ये क्या है आपका? हम लोग अगर हम अपने आप को रखें तो किस कैटेगरी में रखेंगे? ओमनीवोर्स एनिमल्स की। ये तो बात हो गई बेटा ईटिंग हैबिट के बेस पे हम एनिमल्स को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं और कितने ग्रुप में कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक था, आप लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं।
आगे जो आपका है कि जो ये फूड ले लिया एनिमल ने, चाहे हेर्बीवोर एनिमल हैं, कार्निवोर एनिमल्स हैं, ओमनिवोर एनिमल्स हैं, ये फूड बॉडी को मिलता कैसे है? क्या ये ऐसे ही मिल जाता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है ऐसे, क्योंकि जो फूड होता है बेटा ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जब लेते हैं ना फूड को, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसको ईजिली हमारी बॉडी जो है इसको लेती नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने पल्सेस ली और डायरेक्ट हमारी बॉडी को प्रोटीन मिला, बिल्कुल नहीं। इस फूड के डाइजेशन में, या ये जो न्यूट्रिशन है फूड में, जो भी हम ले रहे हैं, हम रोटी ले रहे हैं, हम पल्सेस ले रहे हैं, हम राइस ले रहे हैं, तो उसमें आप जानते हैं न्यूट्रिशन होते हैं, है कि नहीं? जो न्यूट्रिशन हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए। तो ये एनर्जी ऐसे ही नहीं मिल जाती बेटा, ये जो एनर्जी है ये डिफरेंट स्टेप्स में, जो न्यूट्रिशन हमारा है वो क्या होता है? डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जो फूड लिया है हमने, उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेना न्यूट्रिशन है। तो वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में अलग अलग स्टेप्स में पहुंचता है, हमारा फूड जो है अलग अलग स्टेप्स से गुजरता है। ठीक है, हम कह सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हम सभी ऑर्गेनिजम्स को, सारे एनिमल्स को क्या चाहिए? फूड चाहिए ग्रो होने के लिए, है ना, सर्वाइव करने के लिए सारे न्यूट्रिएंट चाहिए। लेकिन जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, मोड ऑफ intake of food and its utilization in body are collectively known as nutrition। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी में किस तरह से पहुंचते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और जो ये न्यूट्रिशन है बेटा, इसमें आपके 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये कौन से 5 स्टेप्स हैं? ये हैं बेटा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो चलिए वन बाय वन इनकी स्टडी कराती हूँ आपको। यहाँ पे चार्ट भी है। मैंने कहा जो न्यूट्रिशन लेने की जो प्रोसेस है वो एक स्टेप में नहीं बल्कि 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है इंजेशन, दूसरा होता है बच्चों डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इसको अब हम एक चार्ट से समझेंगे। अगर यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा है, ये क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये 5 स्टेप्स हैं, इसमें मैंने फर्स्ट क्या कहा था बेटा? इंजेशन। अब सोचो आप लोगों की थाली में क्या रखी है, क्या रखा है? फूड रखा है, रोटी रखी है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होगी उसमें क्या करोगे? अपना हाथ बढ़ाओगे और रोटी की बाइट लोगे, यानी कि टेकिंग इन फूड। जो इंजेशन, इसका वर्ड देखो, इन, अंदर डालना भाई, फूड को इंजेक्ट करना बॉडी में, अंदर डालना। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इंजेशन का मीनिंग है टेकिंग इन फूड, खाने को लेना। ठीक है, समझ के? आप थाली में रोटी है तो आपने लिया, उसको मुंह में डाला, दैट इज इंजेशन प्रोसेस। ओके, अब दूसरी जो प्रोसेस होगी इंजेक्शन के बाद क्या करो? जैसे ही आपके फूड जो है माउथ में गया, चपाती माउथ में की, तो आप क्या करोगे? उसको च्यू करोगे, वो ब्रेक डाउन होगा फूड। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस। जो ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, इसका छोटे छोटे पार्ट में टूटना, सॉल्युबल पार्ट्स में, ये जो प्रोसेस है ये होती है बेटा डाइजेशन। इंजेशन के बाद दूसरी जो प्रोसेस है वो डाइजेशन की शुरू हो जाती है नहीं? मुंह में डाला तो च्यू करेंगे, फिर वो आपका फूड पाइप से होके स्टमक में जाएगा। आप जानते हैं वहाँ पे भी फूड अच्छे से ग्राइंड होता है, हमारा पिसता है। ठीक है, और फूड का डाइजेशन होता है, वहाँ पे डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम मिक्स होते हैं और फूड हमारा वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। अब देखो डाइजेशन के बाद क्या होता है? अब फूड डाइजेस्ट हो गया स्टमक में, क्लियर, अच्छे से डाइजेस्ट हो गया। स्टमक के बाद कहाँ जाएगा फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन में, पढ़ा है आप लोगों ने पहले ही भी। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, वहाँ पे हमारा फूड अब एब्जॉर्ब्ड होता है। समझ रहे हैं क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड होता है। आप लोगों ने अगर ह्यूमन बीइंग का ही डाइजेस्टिव सिस्टम अगर याद हो आपको, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बन पाए यहाँ पे तो
समझाने की कोशिश करूँगी। मान लीजिए ये कोई ह्यूमन बीइंग है और यहाँ से माउथ से फूड ले लिया, ये इंजेक्शन हो गया बेटा फूड लेना। फिर इसके बाद ये फूड पाइप में फूड गया, यहाँ जो है फूड पाइप में इधर ये स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस हो गई। इसके बाद फूड पहुँच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ भी डाइजेस्ट होता है फूड, यहाँ पे भी डाइजेस्ट होता है, लेकिन इसकी जो वॉल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसको एब्जॉर्ब करती हैं बेटा फूड को, ठीक है। और यहाँ से ये फूड के जो जब ये सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो गया फूड हमारा, तो ये पहुँच जाता है अब ब्लड में। तो एब्जॉर्प्शन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल इसको एब्जॉर्ब करेंगी, इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया है एब्जॉर्प्शन। तो थर्ड जो प्रोसेस होगी वो होगी एब्जॉर्प्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में फूड एब्जॉर्ब हो गया, अब ये फूड कहाँ जाएगा भाई, इसको तो हमारे डिफरेंट सेल्स तक जाना है, उसके साथ एसिमिलाइज हो जाना है, मिक्स हो जाना है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो है एसिमिलेशन की, यानी कि एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी और फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म। ये जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है अब ये कहाँ पहुँचेगा बेटा, बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक जाएगा, जहाँ पे न्यू प्रोटोप्लाज्म फॉर्म करेगा, हमको एनर्जी देगा। लेकिन जब ये डाइजेस्ट हुआ था फूड, ठीक है, तो कुछ तो वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। हम कुछ भी बनाते हैं, ये तो बात हमारी बॉडी की हो गई, लेकिन हम अपने घर में भी किचन में आप देखो कुछ भी बनाते हैं, आपकी मम्मी अगर क्या बना रही है, मान लो वेजिटेबल कोई बना रही है, तो वहाँ से भी तो वेस्ट जनरेट होता है, नहीं होता है। सब्जी बना रही है, मान लो मटर की सब्जी बना रही है, तो उसकी जो पी है उसकी पेलिंग्स होंगी नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। आपकी मदर जो है कॉलीफ्लावर बना रही है, उससे भी वेस्ट जनरेट होगा। अनियन पील कर रही है, वहाँ से भी वेस्ट जनरेट होगा। कुछ भी बनाते हैं तो बेटा वेस्ट तो जनरेट होता ही होता है, और जो वेस्ट जनरेट होता है उसे हमें एग्जिट करना पड़ता है, उसे बाहर निकालना पड़ता है, नहीं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी है बेटा। अब भाई एनर्जी बन रही है, हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पे भी जो वेस्ट है वो रिमूव होगा, और जो ये रिमूविंग है वेस्ट का उसे हम कहते हैं इजेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर? तो फूड जो ये न्यूट्रिशन है फूड में, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉरी, जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है फूड में, उसे लेना तो न्यूट्रिशन हो गया। और जो ये न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है बेटा, ये 5 स्टेप में होता है। देखो सोचो, यहाँ मत ऐसे सोचो आप लोग कि आपकी थाली में फूड है, ठीक है, आपकी जो प्लेट है उसमें फूड है, तो पहले लिया दैट इज इंजेशन। फिर खाना खाने के बाद वो जो फूड आपने रखा था मुंह में उसका डाइजेशन शुरू हो गया, होगा कि नहीं होगा, अब फूड डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद भाई ऐसे तो पड़ा नहीं रहेगा वो पेट में, वो तो डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा हमारे, तो जो न्यूट्रिएंट्स उसमें हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्प्शन के बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हर एक सेल तक जाएंगे, फिर वहाँ पे क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उसमें जो वेस्ट बचा वो हमारी बॉडी से रिलीज होता है, दैट इज़ द इजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आप ह्यूमन बीइंग में भी देखेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी किसके बारे में, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा किस तरह से न्यूट्रिशन लेता है बेटा। अमीबा आप जानते हैं कैसा ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और आपकी रह गई कि जो एब्जॉर्ब फूड था, ठीक है, हमने कहा जब फूड एब्जॉर्ब्ड होता है तो या मान लो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड डाइजेस्ट हो गया पूरा, ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम मान लीजिए, उसमें फूड हमारा पूरा डाइजेस्ट हो गया। तो जब ये डाइजेस्ट हो गया तो फूड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से, और उसके बाद बॉडी सेल में पहुंचता है फूड, जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन होना। ठीक है, और कौन ले जाने का काम करता है इस फूड को डिफरेंट सेल्स तक, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम या हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं, बॉडी सेल तक ले जाने का काम इस करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली थी, ये तो हमने ह्यूमन बीइंग की बात कर दी, या सारे एनिमल्स में ऐसे ही होता है, इन्हीं 5 स्टेप्स में फूड कंप्लीट होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, एक और पिक्चर आपके लिए लगाई है मैंने, आई थिंक यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो फर्स्ट जैसे ये लड़की है ये देखो, तो सबसे पहले क्या करेगी, ये फूड खाएगी,
टेकिंग फूड, दैट इज इंजेशन। अब फूड क्या होगा बेटा, नीचे आएगा डाइजेशन के लिए, तो दूसरी प्रोसेस डाइजेशन। जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो एब्जॉर्ब होंगे न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद एक और प्रोसेस होती है एसिमिलेशन, है ना। जो फूड ये चले गया ना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में, तो यहाँ से एसिमिलेशन के लिए चले जाएगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और फूड इजेक्ट हो जाता है, उसे हम बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। तो ये क्या है, दीज आर दी 5 स्टेजेस हैं। इसमें एसिमिलेशन का नहीं दिखा रखा है, बट जब फूड एब्जॉर्ब हो जाता है बेटा उसमें एसिमिलेशन की प्रोसेस भी होती है, यानी कि डिफरेंट सेल्स तक फूड हमारा पहुंचता है। क्लियर। चलिए, अब मैं आपको कह रही थी, ये तो हमने बात की बच्चों ह्यूमन बींग्स की। एनिमल्स में कैसे होता है, सिंपल एनिमल में, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको अमीबा का। अमीबा आप जानते हैं कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एनिमल है, एंड इसमें ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा है, सिर्फ हमें किसकी हेल्प से दिखता है बच्चों, माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखता है। इसको हम इसे अपनी नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते हैं, पर बेटा चाहे माइक्रोस्कोपिक हो मैक्रोस्कोपिक है, लिविंग है तो उसे फूड तो चाहिए ही। अब ये कैसे अपना फूड लेगा, इसको तो भगवान ने हाथ वगैरह तो दिए ही नहीं जैसे हम लोग ले रहे थे, बट नेचर ने इसको क्या दिए हैं, इसको अगर आप देखो ये छोटे छोटे फीट्स दिए हैं, फॉल्स फीट, इन्हें हम कहते हैं सीडोपोडिया जो है। आपको पता है अमीबा जो है वो अपनी बॉडी का शेप बदलता रहता है, उसकी बॉडी का शेप फिक्स नहीं होता है, और बदलते हुए वो इस तरह के जो ये फॉल्स फीट फॉर्म करता है। आप देखेंगे कई फॉल्स फीट उसकी बॉडी में बने हुए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अमीबा को पता चला उसके पास उसके नज़दीक में फूड सब्सटेंस है, जैसे ये, ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चों, एक कप शेप स्ट्रक्चर बना लेता है ऐसे अपनी बॉडी में इंजेक्शन की प्रोसेस के लिए। देख रहे हैं आप लोग, और कुछ टाइम का बाद ये जो कप है ये क्लोज हो जाता है, ऐसे बंद हो गया, और यहाँ एक वैक्यूल बन जाती है। तो ये अभी आप देख रहे हो ये फूड ले रहा है, इनटेक कर रहा है, तो ये प्रोसेस है इंजेक्शन। उसके बाद फूड का क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेस्ट हो गया फूड, जब डाइजेस्ट हो जाएगा उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो कहाँ मिल जाएंगे बेटा, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एक ही सेल है तो इसी सेल में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, और डाइजेस्ट होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद वो फूड पूरी तरह से मिल जाएगा बॉडी में, लेकिन यहाँ कुछ वेस्ट मटेरियल भी है। ठीक है, तो बाद में फिर इन्हीं सीडोपोडिया की हेल्प से यहाँ फिर से ये ऐसे कप फॉर्म करेगा और इस वेस्ट मटेरियल को इजेक्ट कर देगा, बॉडी से बाहर रिमूव कर देगा। तो इस तरह से आपका जो अमीबा है ये भी अपना फूड इन्हीं 5 स्टेप में लेता है। कौन से 5 स्टेप में, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। एक और उससे सीखते हैं, समझ में नहीं आया तो। अमीबा में मैंने कहा क्या होते हैं बेटा, सेंसेस ऑफ फूड। जैसे उसे पता चला ना यहाँ पे फूड है, ये जैसे उसे लगा यहाँ पे फूड है, वो अपनी बॉडी में ऐसे कप फॉर्म करने लगेगा, ये देखो। ठीक है, और सीडोपोडिया बना लेगा, सीडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट जो है इसके, और इस तरह से ये जो कप बन जाएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कप फॉर्मेशन हो रही है, इसको फिर ये कप को ये बंद कर लेगा, फूड ये अंदर आ गया। जैसे आप लोग अपना हाथ, मान लो कोई बॉलर कैच करता है ना बॉल को, बॉलर नहीं सॉरी, आपका कोई जैसे फील्डिंग हो रही है क्रिकेट टीम में, और जो फील्डर है वो किसी बॉल को कैच करने के लिए अपने हाथ बनाता है ऐसे कि भाई उसकी और बॉल आ रही है, ऐसे ही अमीबा भी करता है। उसके पास भी ये फीट है, उसके पास ये सेंस है, जैसे ही उसे लगेगा कि फूड उसके पास आ रहा है वो इस तरह से सीडोपोडिया फॉर्म करेगा, फॉल्स फीट, और फिर उसको इनगल्फ कर लेगा, जैसे एक बॉलर जो है अपने हाथों में बॉल को कैच कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ अंदर जैसे ही फूड जाएगा बेटा, यहाँ फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाती है और इससे एंजाइम रिलीज होते हैं, इस फूड को वो डाइजेस्ट कर लेता है। तो फूड का डाइजेशन हो गया, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। ठीक है, जब डाइजेस्टेड फूड अब सॉल्युबल मटेरियल के साथ पूरी सेल में एब्सॉर्ब हो जाएगा, पूरी सेल में पहुंच गया और एसिमिलेट भी हो जाएगा। बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, हमारे जैसे तो हो नहीं भाई, पूरी
जो है मल्टी सेलर बॉडी है, सारी जगह जो है न्यूट्रिशन को पहुंचना, ऐसा नहीं है अमीबा में। उसमें एक ही सेल है तो ईजिली वहाँ पे एसिमिलाइज भी हो जाएगा फूड, और जो वेस्ट है फिर से वो ऐसे हाथ अपने सीडोपोडिया खोलेगा और जो वेस्ट है उसको इजेक्ट कर देगा, बॉडी से रिमूव कर देगा। इस तरह से इन 5 स्टेप्स में जो अमीबा है वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से कि किस तरह से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है एनिमल्स में। अगली जो वीडियो है बेटा उसमें मैं ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, किस तरह से वो फूड लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स में, उसको डिस्कस करूँगी आपके साथ। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।